फोन कॉल के बाद सूर्या के पास अब दो रास्ते थे। या तो सूर्या कुशान को मारकर अपने पुलिस ऑफिसर्स को बचा सकता था, या फिर कुशान को जिंदा पकड़ने की कोशिश में खुद सैक्रिफाइस्ड हो जाता। सूर्या ने गहरी सांस ली और पुलिस व्हीकल के माइक में जोर से बोला, पुट योर गन्स डाउन, कोई शूट नहीं करेगा। सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें नीचे कर ली, लेकिन कुशान अब भी गुस्से में अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा था। सूर्य अपनी बंदूक पीठ पीछे छिपाए कुशान के सामने धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे पता था कि एक गलती और कुशान उसे मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। सूर्य कुशान के सामने पहुंचा और कहता है, मेरे ऑफिसर्स को मारना बंद करो अब। मैं वादा करता हूं तुम्हें पब्लिक और मीडिया दोनों की नजरों से दूर लेकर जाऊंगा, जहां फिर तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। सूर्य बंदूक को पीछे छिपाए कुशान के और नजदीक पहुंचा। कुशान बिना डरे सूर्य की बातें सुन ही रहा था कि अचानक से सूर्य की गन जमीन पर गिर गई, जिसकी आवाज से कुशान चौंक गया। और वही हुआ जिसका सूर्य को डर था। कुशान ने सूर्य को उसकी कॉलर से पकड़कर खींचा और घुमाकर सूर्य की गर्दन को अपनी बाइसेप्स में दबा दिया। सूर्य सांस नहीं ले पा रहा था और लगातार खुद को छुड़ाने के लिए किसी फंदे में फंसे जानवर की तरह फड़फड़ाने लगा। पुलिस ने फिर से बंदूकें कुशान पर तान दी। हाथ के इशारे से सूर्य अपने साथियों को रोकने का इशारा करने लगा। आसपास बनी 6 कांच की बिल्डिंग्स के ऊपर भी स्नाइपर्स तैनात थे। कुशान इस बात से अनजान था। एक 20 फ्लोर के नीले कांच की बिल्डिंग के ऊपर पोजीशन ले रखे स्नाइपर ने अपनी बंदूक की लेंस से कुशान की पीठ पर टारगेट लिया। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आवाज आ रही थी, ऑल स्नाइपर्स पोजीशन होल्ड, डोंट शूट। लेकिन सबसे ऊपर बैठे स्नाइपर ने अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। स्नाइपर की गोली की आवाज बहुत धीमी थी। इतने शोर में किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। गोली तेजी से कुशान की पीठ को छेदने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी कुशान पलट गया और गोली सूर्य के बाएं कंधे को छूती हुई निकली और खून की पिचकारी के साथ सूर्य की चीख निकल गई। आ, आ, आ! सूर्य के माथे की नसें बाहर निकल आई, लेकिन कुशान ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। सूर्य जोर से गुस्से में चीखा, स्टैंड बाय, यू इडियट्स! सूर्य जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। कंधे पर गोली छू कर निकल गई थी। सूर्य पसीने पसीने हो गया। अपने एक हाथ से खून रोकते हुए उसने कुशान से कहा, सॉरी, तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन अगर यहाँ तुम रहे तो समझ लो जिस मकसद से तुम आए हो ये लोग उसे पूरा नहीं होने देंगे। यू हैव टू ट्रस्ट मी। सूर्या ने हांफती हुई आवाज में कहा। कुशान भी अब थकने लगा था। सूर्या पर भरोसा करके उसने अपनी तलवार फिर से कमर में फंसा ली और ये देखकर सूर्य की जान में जान आई और उसने मन में कहा, थैंक गॉड। सूर्य ने इशारे से अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि अगले आधे घंटे में एक हेलीकॉप्टर अरेंज करो और मेरे लिए एक एम्बुलेंस। सूर्य दर्द में घसीटता हुआ अपने पुलिस कार के पास पहुंचा और वॉकी टॉकी पर बोला, We have got the suspect. Nobody will kill him. और वहीं बेहोश हो गया। पुलिस वालों की टीम ने कुशान को एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड हथकड़ी पहनाई, जो हाईली ट्रेन्ड फाइटर्स के लिए थी। जैसे ही कुशान ने हथकड़ी पहनी, उसके दोनों हाथों के बीच एक नीले रंग की इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुई और हथकड़ी से आवाज आई, सिक्योरिटी सिस्टम इज एक्टिवेटेड, द लॉक इज एट 5th लेवल। और वो हथकड़ियां कुशान के हाथों में कस गईं। ठीक आधे घंटे में हेलीकॉप्टर्स की एक टीम पहुंची। कुशान को नजदीकी हेलीपैड तक ले जाया गया और हेलीकॉप्टर में 5 कमांडो जैसे कपड़े पहने ऑफिसर्स के साथ
बिठा दिया गया। हेलीकॉप्टर के गेट बंद हुए, पंखुड़ियां तेजी से घूमी और टेक ऑफ हुआ। दूसरी तरफ सूर्या, जो हैवी ब्लड लॉस की वजह से बेहोश था, उसे एम्बुलेंस में डालकर सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर में कुशान हाथ में हथकड़ी पहने अपने सामने बैठे ऑफिसर्स की बातें सुन रहा था, जिसमें से एक अपने सीनियर से वॉकी टॉकी पर बात करने लगा। शंबाला से सस्पेक्ट को उठा लिया गया है और हेडक्वार्टर्स शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई हेडक्वार्टर्स, सभी टीम अलर्ट पर रहें। ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। शॉर्ट पुलिस ऑफिसर सूर्या, आई रिपीट, सूर्या अस्पताल में है, उसे गोली मारी गई है। 30 मिनट में हेलीकॉप्टर मुंबई हेडक्वार्टर पर लैंड कर गया। पहले से वहां मौजूद स्पेशल स्क्वाड्स, डिटेक्टिव्स और सीनियर ऑफिसर जय, जो कि हेडक्वार्टर को लीड कर रहा था, उसने कुशान को लाने के लिए इशारा किया। कुशान को इंटेरोगेशन रूम की तरफ लिफ्ट से ऊपर से नीचे लाया गया। सेकंड फ्लोर पर टिंग की आवाज से लिफ्ट रुकी। बाकी 5 ऑफिसर कुशान को एस्कॉर्ट करके इंटेरोगेशन रूम में लेकर गए। इंटेरोगेशन रूम के कांच की दूसरी तरफ जय और उसके साथ एक मेल और एक फीमेल डिटेक्टिव रिया मौजूद थी, जो कुशान पर नजर रख रही थी। जय के हाथ में कॉफी का कप था और जय ने रिया को बोला, पता लगाओ ये टेररिस्ट ग्रुप से है या सच में फैंसी ड्रेस से आया है। कुशान इंटेरोगेशन रूम में अकेला खड़ा था। रूम के बीच एक लकड़ी की टेबल और बैठने के लिए 2 चेयर और एक लैपटॉप के अलावा वहां कुछ नहीं था। कुशान ने उसे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जय ने इंटेरोगेशन रूम का माइक ऑन करके बोला, चेयर पर बैठ जाओ। कुशान ने सीधा कांच की तरफ देखा। जय ने अपने साथ खड़े डिटेक्टिव से पूछा, कैन यू सी अस? नहीं सर, कांच के आर पार हमें कोई नहीं देख सकता। यह टाइटेनियम मिक्स ग्लास है, इसके पार देखना पॉसिबल ही नहीं है। जय को डिटेक्टिव की बात सुनकर तसल्ली तो हुई, लेकिन वो अब भी डाउट में था। मेल डिटेक्टिव इंटेरोगेशन रूम के अंदर आया और कुशान को कहा, चिंता मत करो, वहां बैठो, यहाँ हमें कोई देख या सुन नहीं सकता है। दोनों इंटेरोगेशन रूम की चेयर पर आमने सामने बैठे। मीडिया पर लगातार खबर चल रही थी, ये जो एलियन है, जिसे रोबोट भी बताया जा रहा है, ये इतना एडवांस है कि पुलिस भी इसे काबू करने में कामयाब नहीं हुई है। इस सब के चलते एक पुलिस ऑफिसर सूर्या को गोली भी लगी है और उन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल में एडमिट सूर्या ये सब टीवी पर देख सुन रहा था। डॉक्टर्स ने बोला, तुम लकी हो, गोली राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड लगी है, वरना क्या पता गोली तुम्हारे दिल पर भी लग सकती थी। सूर्या के बाएं कंधे गोली के घाव को डॉक्टर ने स्टिच तो कर दिया था, लेकिन घाव अब भी गहरा था। सूर्या ने कहा, मुझे जल्दी ठीक होना होगा। जब उसने मुझे गले से पकड़ा तो मुझे लगा मेरी मौत पक्की है। ऐसा लगा जैसे किसी एनाकोंडा सांप ने मुझे गले से जकड़ा हो। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला, थोड़ा टाइम बेड रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि खून बहुत बहा है, साथ ही 1-2 हड्डियां भी फ्रैक्चर हुई हैं। तभी शेरीन वहां पहुंचती है। सूर्या ने उसे देखते हुए कहा, मीडिया वालों को आप यहाँ घुसने देते हैं? हॉस्पिटल है ये। शेरीन अमीर तो थी, साथ ही साथ बहुत खूबसूरत थी। शेरीन के डैड इस हॉस्पिटल को डोनेशन देते थे, जिससे ये हॉस्पिटल चलता था। वैसे शेरीन खुद एक रिपोर्टर थी, जो कुशान की स्टोरी लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। शेरीन सूर्या से बोली, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन पुलिस भी कुछ बताने से मना कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई खतरा है, मुझे तो वो इस दुनिया का भी नहीं लगता। पुलिस उसके साथ क्या करना चाहती है? सूर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन शेरीन नहीं मानी और कहा, मुझे पता है, आपके पास एक कॉल आया था उसे छुड़ाने के लिए 24 घंटों में।
सूर्या ये सुनकर हैरान हो गया कि शिरीन ये बात कैसे जानती है। शिरीन ने कहा, मैं बस ये चाहती हूँ कि उसकी कहानी लोगों तक पहुंचे, जो मेरा काम है। आप मुझे बस 1 घंटा दिलवा दीजिए उसके साथ, बस। सूर्या ने मुंह फेर लिया। शिरीन समझ गई कि अब उसे ही अपने आप पहुंचना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंटेरोगेशन रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा था, क्योंकि पिछले 1 घंटे से डिटेक्टिव्स कुशान से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन कुशान ने अपनी जबान नहीं खोली, एक शब्द भी नहीं निकाला। इंटेरोगेशन रूम में जय अपने लैपटॉप पर दुनिया भर की सीक्रेट फाइल्स और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स का डेटा निकालकर बैठा था, लेकिन सारे सीक्रेट डेटाबेस छान लेने के बाद भी कुशान की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही थी। दुनिया के किसी देश में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जय ने गुस्से में अपना लैपटॉप जोर से बंद किया और चीखा, ये है कौन? दुनिया में कहीं भी इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? और अपना हाथ टेबल पर पटका। तभी कुछ टूटने की आवाज आई। जय ने कांच के पार देखा। कुशान के हाथ में वो हथकड़ी टूट चुकी थी। जय डर के मारे कांपने लगा और पास खड़े डिटेक्टिव से बोला, ये हथकड़ी आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। जिस मटेरियल से बनी है वो मिसाइल और बुलेट बनाने के काम आता है। कैसे? कुशान इंटेरोगेशन रूम के कांच के बिल्कुल नजदीक आके खड़ा हो गया। जय को यकीन हो गया कि कुशान इस कांच के आर पार देख रहा है। कुशान ने अपने सीधे हाथ से कांच पर अपनी हथेली से वार किया। कांच धीरे धीरे चटकने लगा और पूरा बिखर कर जमीन पर फैल गया। कुशान ने जय को कॉलर से पकड़ा। जय के पैर जमीन से धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। कुशान ने उसे उठाया और सीधा इंटेरोगेशन रूम की छत पर फेंका। जय छत से टकराकर जमीन पर गिरा। तभी हेडक्वार्टर्स के अलर्ट अलार्म बज उठे। जय के हाथ पैर में कुछ कांच के टुकड़े घुस गए थे। पुलिस ऑफिसर्स रूम में आए और चिल्लाए, There's a bomb! There's a bomb! किसी को विश्वास नहीं हुआ। पुलिस हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब? बॉम्ब की खबर सुन के सब जान बचाने बिल्डिंग के बाहर भागने लगे। ऑफिसर जय ने डिटेक्टिव्स और बाकी पुलिस ऑफिसर से कहा, इस एलियन जैसे को सेफली जेल लेके जाओ। एक तरफ पुलिस बॉम्ब ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ कुशान को हाई सिक्योरिटी में स्पेशल फोर्सेस आइसोलेटेड जेल लेकर जाया जा रहा था। हेडक्वार्टर्स में बॉम्ब स्क्वाड अपना काम करने लगी और पीछे के रास्ते से काले रंग की 4 पुलिस वैन कुशान को लेकर जेल की ओर निकली। कुशान जाहिर ही कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुशान के सामने बैठा ऑफिसर अपनी वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, हेडक्वार्टर कॉम्प्रोमाइज हो गया है, फोर्सेस अलर्ट पर रखें, रास्ता क्लियर रखें। 3 पुलिस वैन कुशान की वैन को कवर करते चल रही थी और पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे थे। सड़क पे चलते लोग गौर से ये सब देख रहे थे और रास्ता दे रहे थे कि तभी पीछे आती 3 वैन एक के बाद एक ब्लास्ट हुई। 3 धमाके हुए और 3 वैन हवा में उड़कर जलती हुई नीचे आ गिरी। कुशान की पुलिस वैन ने कसकर जैसे ही ब्रेक लगाए, बूम, कुशान की वैन भी ब्लास्ट हुई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस की गाड़ियों को उड़ता देख लोग घबरा गए। चलती हुई गाड़ियां सड़कों पर पड़ी थी। ये तमाशा देख रहे सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि सबसे आगे चल रही वैन से एक शख्स बाहर आया, पूरा का पूरा आग में जलता हुआ। और वो और कोई नहीं, वो था कुशान। और पूरी आग उसकी खाल में समा गई, जैसे कि उसकी स्किन ने आग पी ली हो। शायद कुशान को दूसरा तत्व मिल गया, आग। आखिर कैसे अपनी पहचान ढूंढेगा कुशान इस धरती पे? क्या आग और पानी कुशान की ताकत बनेगी? जानने के लिए सुनते रहिए कल की अवतार, केवल हमारे YouTube चैनल विशाल स्टोरी हिंदी पर। सभी एपिसोड्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब
करना न भूलें।